डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। जो ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2024 और जो ये गाइड है आप लोगों को उसमें मैथ के चैप्टर नंबर 3 के वीडियो का पार्ट 3 है, यानी लास्ट वीडियो है चैप्टर 3 का, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लास्ट वीडियो है। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम सोल्व कर लेंगे। हालांकि इससे पहले आप लोगों को 3 पार्ट के जो 2 वीडियो दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप लोग देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन जो है 31 नंबर सोल्व करते हैं। हालांकि इससे पहले हम 30 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं, और आप लोग को अगर कोई भी कमी दिखता है तो वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए। कभी भी कोई भी पार्ट के पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें आप लोगों को बेसिक दे दिए गए हैं, वहाँ से आप समझ लीजिएगा, तब बारी बारी से वीडियो देखते जाइए, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे आप लोग को जानते हैं, चलिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर इतना तो x प्लस 1/x के मान। देखिए बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है और सब लोगों से आसानी से नहीं बनने वाला क्वेश्चन है। हालांकि हम बना देंगे तो आसान हो ही जाएगा, हो ही जाता है सबके लिए, लेकिन ये आसानी से नहीं बनता है सबसे। कुछ यहाँ पे ध्यान देने योग्य है बात, लोग ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे देखिए 7 प्लस में है 4√3, ठीक है। चलिए तो अगर आप लोग ट्राई करना है तो ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मान जो निकालना है, यहाँ पे आप लोगों को मान निकालना है x प्लस 1/x का मान निकालना है, ठीक ना। मैंने इतना का मान क्या आएगा, तो देखिए हम बनाते हैं आप लोगों को, ठीक। अब देखिए x बराबर इतना है तो x बराबर इतना लिख लिए। अब देखिए x बराबर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लिख ले रहे हैं 4 प्लस में 3 लिख ले रहे हैं। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस में 3, इस तरह से है यहाँ पे 4√3, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जैसे x है इसको ज्यों के त्यों लेते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के आप लोग 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा ये 3 है तो √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 2 है, b की जगह पर क्या है √3। अब गुणा कीजिएगा तो 4√3 आ जाएगा, ठीक। तो अब आप लोग जानते हैं, इसको समझ लीजिए a स्क्वायर है, इसको समझ लीजिए b स्क्वायर है, ये है 2ab। यानी इतना की जगह पर क्या होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो होल स्क्वायर के तौर पे हम लोग करें तो देखिए यहाँ पे x ज्यों कहते हो a प्लस बी, तो a की जगह पर 2 न कहेंगे जी, तो a की जगह पर 2 और b की जगह पर √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए रूट तो है, तो अब कोई भी चीज़ आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए रूट में 5 के स्क्वायर है, तो रूट में 5 के स्क्वायर माने कौची 25, अब 25 रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब मान लीजिए स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 के जब निकालेंगे तो 5 आएगा। इससे आप लोग को अच्छा है कि आप लोग डायरेक्टली जैसे 5 के स्क्वायर है ना, तो कभी भी कोई चीज़ के स्क्वायर रहता है तो रूटवा हटा दीजिए, तो स्क्वायर है तो रूट हटा दीजिए। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं आप लोग को, स्क्वायर है तो रूट हटा दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो रूट ही हटा देते हैं। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा आप लोग को 2 प्लस में √3 हो जाएगा। तो 2 प्लस में √3 किसका मान आ गया, x का मान। अब आप लोग को मान निकालना किसका है, तो इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालना है तो यहाँ पे आप देखते हैं मान कैसे निकलेगा। अब मान निकालने के लिए हम नीचे निकालते हैं, तो नीचे निकालते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा नहीं, इतना का मान निकालना है। चलिए अब यहाँ पे मान निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान निकालना है आप लोगों को x प्लस 1/x का मान निकालना। देखिए अब x, तो x का मान बताइए कितना है, तो x का मान है आप लोग को 2 प्लस में √3, ठीक। x का मान है प्लस, तो प्लस कीजिए, ठीक। अब देखिए 1/x है, तो 1/x, x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर है आप लोग 2 प्लस में √3, तो यहाँ पे 2 प्लस में √3 कीजिए। तब देखिए अब इसको आप लोग ज्यों के त्यों लेते चलिए, तो देखिए इतना। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए इतना। अब इतना का परिमीकरण करना आप लोग 9th क्लास से ही सीख लिए होंगे, हरों का परिमीकरण करना। तो हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ 2 प्लस में √3, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा हरों का परिमीकरण करें तो 2, यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा करना चाहिए, यानी चिन्ह बदल के करना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस से है ना। मान लीजिए ये कट के भी आप लोग को जिम कहते हैं बचेगा, ये कट जाएगा तो ये जिम कहते हैं बच जाएगा। तो खैर कटने के लिए नहीं बनता है आप लोग को परिमीकरण, इसी चीज़ को हर को 2 बार लिखेंगे लेकिन चिन्ह बदल के, तो बीच वाला चिन्ह बदल गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाला जिम कहते हैं रख दीजिए 2 प्लस में √3। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दोनों में इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में
3 हो जाएगा कि नहीं, कन्फर्म रूप से हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मतलब देखिए ये क्या है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब इसको आप लोग a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, इसको a समझ लीजिए, इसको b समझिए। a की जगह पर 2 है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 है, b की जगह पर √3 है, यहाँ भी √3 है, तो एक पे a प्लस बी है, एक पे a माइनस बी है। तो जानते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र जो है आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के जब सूत्र है तो आप लोग सीधा सा यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे सीधा सा लगाइए। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे आप लोग सीधा से लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर √3 है तो √3 के स्क्वायर, नहीं तो 2 को कोष्ट वाला हल करेंगे, गुणा करेंगे तो भी इतना ही आएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस में √3 जेम के त्यों, ये वाला जेम के त्यों लेते आए हैं प्लस, यहाँ पे देखिए 2 माइनस में √3 हो गया। अब देखिए 2 के स्क्वायर 4, अच्छा माइनस 3 के स्क्वायर, मैंने ये रूट में है ना, तो यहाँ पे रूट में 3 है, तो रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 9 होगा, और रूट में 9 का वर्गमूल केवल 3 आएगा, तो डायरेक्ट आप 3 ही लिख सकते हैं, क्या कि रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में √3, अब यहाँ 2 माइनस में √3, अब यहाँ देखिए नीचे घट के आएगा 1। अब इसके बाद आप लोग को 1 लिखना है तब वो, नहीं लिखना है तब वो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को आंसर दिखने लगा, मन ही मन दिख रहा है, तो √3 और √3 कट जाएगा, आप लोग को ये प्लस में ये माइनस में तो कट जाएगा। अब देखिए 2 और 2 जुड़ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 जो है किसका मान आया है, तो 4 जो मान आया है आप लोग को a प्लस ए नहीं जी x, यानी x प्लस 1/x का मान यही आया है। यही पूछा था x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो 4 होगा। 4 जो दिए गए देखिए किस में दिए गए हैं, यहाँ पे मान इसका निकालना था, तो 4 ये है आप लोगों को ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है आप लोगों को 4, ऑप्शन नंबर ए में, यानी 31 का आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 मतलब ए हो गया, यानी 4 हो गया। तो चलिए अब 32 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, अब देखिए आप लोगों से ये चीज़ बता देते हैं, हालांकि इससे पहले वाला क्वेश्चन था चैलेंजिंग था कि नहीं, सबके लिए आसान नहीं था ये बनाना, ये भी आप लोग को थोड़ा सा उसी टाइप के क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो उस टाइप के हम नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम बताते ही हैं आप लोगों को आसानी के लिए और समझ में भी आसानी से आता है। यहाँ पे देखिए ये 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 है तो एकदम आसानी से बनेगा। अब देखिए 10 के पावर 2y, यहाँ 5 के पावर 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए अब कहिए ना कि सर ये कट जाता है, तो नहीं कटेगा, नहीं कटाएंगे नहीं, आप लोग तुलना करके हटा दीजिए, लेकिन कटाइए तो दिखाइए नहीं, इन्हें नहीं तो ऐसे ऐसे ब्लेड मार दीजिए, जिन सुनना है तो ब्लेड मार के फाड़े के बाद, है ना। यहाँ दू का करना पड़ेगा, तुलना करके हटा दीजिए, लेकिन दिखाइए मत कि हम कटाए हैं। तो यहाँ 10 के पावर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, और यहाँ केवल क्या बच जाएगा, 5 हो जाएगा। हम तुलना करके हटा दिए, ठीक, कटाना नहीं है। अब इतना कर दिए, अब आप लोगों को 10 के पावर माइनस वाई के मान निकालना है। तो देखिए 10 के पावर माइनस वाई के मान निकालना है, तो देखिए हम मान निकाल रहे हैं 10 के पावर माइनस वाई क्या, तो 10 के पावर माइनस वाई क्या, तो देखिए अगर माइनस हटाना है तो 1/10 के पावर वाई कर सकते हैं इस तरह से कभी भी। जिससे मान लीजिए आप लोगों को देखिए x के पावर -1 है अगर, तो x के पावर अगर -1 है तो 1/x हो जाएगा। अगर x की पावर -2 है तो 1/x की पावर 2 हो जाएगा, माने बट्टा के नीचे ला दीजिए, और माइनस है तो माइनस हटा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है आप लोगों को माइनस, यहाँ पे 1/10 की पावर y ही लिखे हैं, कुछ अंतर नहीं, माइनस सिर्फ हटा दिए हैं तो बट्टा के नीचे लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पर 1, या 10 के पावर y, और 10 के पावर y की जगह पर क्या है 5 है, तो 5, यानी इतना का मान निकाल दिए तो 1/5 आया। 1/5 आप लोग देखिए किस में है, तो 1/5 जो आप लोग को दिया गया है 1/5 है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए 32 का आंसर जो हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप चलिए आप लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को इतना और इतना तो x और y का मान होगा। अब देखिए अब आप लोग कहेंगे कि सर हम समीकरण बनाएं विलोपन विधि की, प्रतिस्थापन विधि की, वज्र गुणन विधि की, ग्राफीय विधि, कौन विधि से बनाएं इसको। तो देखिए आप लोग बनाइएगा कोई भी विधि तो हो जाएगा आप लोगों को लेट, तब तक आप लोगों को दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व करना होता है एग्जाम में, तो जल्दी से जल्दी करना। तो इसमें विधि ना लगाएंगे, तरीका लगाएंगे। कौन तरीका ले हल कर, देखिए 173x है
प्लस में 197 वाई है, बराबर में आना चाहिए आप लोगों को 149। ठीक, तो एक्स वाई का मान दिया गया है, ये वाला होता है आप लोग को एक्स का मान है, ये वाला वाई का, ये वाला एक्स का मान, ये वाला वाई का। तो आप लोग सीधा सा क्या कीजिए ना, तो जब एक्स वाई का मान रहता है तो बारी बारी से करके चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं 3 2, तो मान लीजिए 173 गुने एक्स के मान 3 दिया तो 3 रखिए, प्लस यहाँ पे देखिए 197। वाई का मान आप लोगों को क्या दिया है, वाई के मान माइनस में 2 दिया है तो माइनस में 2। अब 149 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए तो 9 21 ना जी, 9 21 के 1 हासिल 2, यहाँ पे 3 में 2 लग गया तो 5 519 हो गया। प्लस में प्लस नहीं, प्लस माइनस गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखिए 14 14 के 2 मतलब 14 के 4 हासिल लग गया 1, ये 18 1 19 हासिल फिर से लग गया 1। अब यहाँ गुणा कीजिएगा तो 2 है ना, 1 3 हो जाएगा। अब घटाइए, अब घटाइएगा तो यहाँ से देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ 1 यानी बच जाएगा आप लोगों को 11, 11 में से ये जाएगा तो 2, 4 बचेगा, क्या 11 बनाए थे तो 1 हासिल ले लिए थे, तो ये 4 में से 1 यानी 125 आ रहा है, यानी 149 नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए ये ऑप्शन आप लोगों को गलत है। ठीक, तो आप चेक कीजिए किस पे, अब चेक कीजिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी में जो है 2 1 है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्या है कि मान लीजिए 173 में 2 ले गुणा करिए और 197 में वाई की जगह पर 1 है तो 1 ले गुणा कीजिए, तो आप लोग दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग 149 थोड़े आएगा, यहाँ पे 197 है, यहाँ पे 173 का दुगुना है, मतलब यहाँ 6 और 14 के 4 ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 346 197 जोड़िएगा तो आप लोग को खुद ज़्यादा आ जा रहा है, मैंने 149 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब तो इसको भी आप लोग चेक कर लिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, थोड़ा सा अंक छोटा रहेगा आप लोग को आएगा, तो समीकरण मत बनाइएगा, इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 173 एक्स की जगह पे 1 है, प्लस 197 अब वाई की जगह पर है माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए अब इतना आप 173 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 18 1 19 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यानी ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में थोड़ा लाना है, 149 लाना है, तो यानी आप लोगों को ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जब सी वाला नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला पे चेक करते हैं, 173 2 197 वाई की जगह पर माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब देखिए इसमें गुणा कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुणा तो माइनस 197, तो अब देखिए घटाइए तो तब देखिए 16 बन जाएगा, 16 में से 7 घटेगा तो 9, अब यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 13 बन जाएगा, 13 में 9 हो जाएगा तो 4, यहाँ पे बन जाएगा 2, और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1, यानी 149 आ गया, तो 149 आ गया, तो 149 लाना था, जो कि इस पे सही हो जा रहा है, यानी यही आंसर आप लोग को सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। हालांकि हम तीनों पे चेक किए तब ना बड़ी बेसी समय मिला, चाहे समय लगा, क्या पता यही आंसर होने वाला रहता तो जल्दी बन जाता, तीनों को चारों को नहीं चेक करना पड़ता, तो आप लोग को आसानी से बनेगा। थोड़ा सा अंक में छोटा ही रहेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब और आप लोग आसानी से ये तरीका अपना के कर सकते हैं। विधि नहीं है, तरीका है, ऑप्शन में को बारी बारी से रख के देख लीजिए, नहीं तो इस समीकरण पे भी चेक कर सकते थे, 221 आना चाहिए था अगर मैंने इस पे रखते तब। ठीक ना, तो यानी एक्स और वाई के जो मान हो जाएगा 2 और माइनस में 1, यानी आप लोग 33 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग कह रहा है इतना समीकरण इतना का हल है तो के का मान। अब देखिए वाह, एकदम मस्त क्वेश्चन है, यानी देखिए, यानी एक्स को वाई होता है, आप लोग को पता है एक्स को वाई बराबर क्या दिया है आप लोग को, तो 2k दिया है, 2k माइनस में 1 कॉमा दिया है k, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे से देख रहे हैं एक्स बराबर दिया है ये वाला, तो एक्स बराबर है 2k माइनस में 1। अच्छा वाई बराबर क्या है, तो वाई बराबर है आप लोग को k। ठीक, तो समीकरण क्या दिया है, समीकरण जो दिया गया है ये वाला समीकरण है, आप लोग को बोलिए 10x माइनस में 9y बराबर में 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 x के मान क्या है, तो x के मान इतना तो रख दीजिए, 2k माइनस में 1 माइनस 9 y है, तो y के मान कितना है जी, तो y के मान केवल k है, तो k रख दीजिए, बराबर में 12। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए गुना होगा तो 20k माइनस में 10 माइनस में 9k बराबर में 12। तो यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 20k में से 9 के घटेगा 11k हो जाएगा, 11k बराबर 12 है। ठीक, 11k बराबर क्या है, 12 है, तो 11k बराबर जब 12 है, ये जो 10 माइनस में अंक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10,
तो देखिए अब आप लोग के आइए जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। आइए 11 गुणा में तो आप लोग को भाग में लग जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा 2, और के का मान 2 किस में है तो 2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है। तो 34 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 35 नंबर देखिए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में इतना का एकमात्र एक्स और वाई। मैंने कहने का मतलब जो है के का मान रखना है, और के का मान रखने के बाद क्या आना चाहिए आप लोग को, एक्स और वाई के मान इतना होना चाहिए। तो एक्स और वाई के मान आप लोग को दे दिया है, एकदम आसान है, भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाने चलेगा अगर समीकरण तो हो जाएगा आप लोग को लेट, आप लोग को हो सकता है कि बने भी नहीं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, एक्स वाई के मान लिख लीजिए। अब जिसमें के है उसी समीकरण को लिखिएगा, दूसरा को ना। अब इसमें के है तो यही समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण क्या है आप लोग को, तो चूंकि समीकरण है 2k एक्स प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर में 0। अब देखिए क्या कीजिए, 2k तो के जगह पर के ही रखिए। अच्छा एक्स एक्स जगह पे 1 है, 7y की जगह पर है माइनस में 1, माइनस में 5 है। अब देखिए इसमें गुणा हुआ था 1 में के में 2 में, तो ये गुणा हो जाएगा तो आप लोगों को 2k होगा। प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो माइनस आप लोग यहीं लेके चलिए, ये माइनस में 5 है ना, उधर लेके चलिए प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसमें गुणा हुआ तो प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 होगा, ये 2k बचा, ये जो माइनस में 7 है तो उधर जाके आप लोग को प्लस हो जाएगा यानी 5, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा तो 7, यानी के का मान आप लोग को जोड़िएगा तो 12। आइए 2 गुणा में है तो आप लोग को भाग में यानी 6 बार में, तो के का मान क्या आ जाएगा जी 6, और के का मान जब 6 आया तो के का मान 6 किस में है तो 6 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में है। तो 35 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना आसानी से बन गया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे 36 नंबर देखिए। 36 नंबर कह रहा है निम्न में कौन x माइनस में 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस में 4y बराबर 10 का हल है। अब हल है तो किसी एगो समीकरण को लिखिए आप लोग। अब देखिए आप लोग बना लीजिएगा जब सब्जेक्टिव में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि और तुल्यात्मक विधि, अगर आप ही विधि बनाइए आप लोग चारों को विधि से बना सकते हैं। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सब्जेक्टिव को जो बैच चल रहा है ऑनलाइन लाइव क्लास उसमें ज्वाइन होइए, सब लोग पढ़िए, उसमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। इसीलिए तो आप लोग को वो बैच चल रहा है, मैंने रिजल्ट हिलाने के लिए। देखिए एक्स माइनस में 2y बराबर में 0, ठीक है। अब इतना का मान 0 लाना है, तो बारी बारी से सब ऑप्शन पे चेक कीजिए, सब पे बारी बारी से चेक करना है। तो बारी बारी से सब पे चेक करना है। तो देखिए x माइनस में 2y, तो x की जगह क्या दिया है तो 2, तो 2 माइनस 2, y के मान क्या दिया है 1। अब देखिए 2 माइनस में यहाँ गुणा हुआ था 2 आ गया 0, और 0 ही लाना था तो 0 आ गया, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यही होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको चेक करना है तो दूसरा होगा कि ना होगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर 1 है, अच्छा माइनस 2, वाई की जगह पर क्या है 1। अब देखिए 1 माइनस में गुणा कीजिएगा तो 2 होगा, आप लोग घट के क्या आएगा माइनस में 1, लेकिन 0 लाना है ना तो इस पे नहीं आएगा, यानी ये आंसर आप लोग को नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इस पे चेक कीजिए, तो x के मान 2 दिया गया है और y के मान 2 दिया है, तो 2 माइनस में 4 तो घटेगा तो माइनस में 2, लेकिन 0 लाना है तो 0 लाना है तो माइनस में 2 थोड़ा होगा आप लोग को, तो यानी आप लोग को ये भी आंसर नहीं होगा। और ये भी मान लीजिए नहीं होगा, क्या है कि देख लीजिए x के मान 3 और y के मान 1 रखिए, तो 3 माइनस में ये गुणा होगा तो 2 घट के जगह 1, लेकिन 0 लाना था 0 नहीं आ रहा है, तो तीनों पे नहीं आएगा, जो सही आंसर रहेगा वही आ जाएगा। अब पहला ऑप्शन था कितना पहले बन गया था, है कि नहीं। यानी 36 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना का हल है। अच्छा बताइए, थोड़ा सा चलिए छूट गया होगा, हो सकता है। अब देखिए तो ये है आप लोग को बताना है हल, तो यानी आप लोग को तुलना करवा के आप लोग को यानी अनुपात निकालना पड़ेगा। तो x प्लस में 2y बराबर में 5 और दिया गया है आप लोग को 3x प्लस में 2y बराबर 10। यहाँ पे देखिए इस तरह से कीजिए, x प्लस में 2y, ये माइनस में जो में ला दीजिए, इधर प्लस में है ना तो इधर लाके माइनस में 5 बराबर में 0, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है इसी तरह से लिखवाए हैं जी। नहीं आप लोग जानते हैं तो वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, 3 पार्ट के सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 2y, अब देखिए प्लस में 10 है तो यानी कि माइनस में 10 हो गया बराबर में 0। अब देखिए तुलना करते हैं, यहाँ पे तुलना क्या करते हैं आप लोग, तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा इतना से तुलना करने पर क्या करते हैं आप लोग, से तुलना करने पर तो मान लीजिए तुलना करते हैं तो आप लोग a1 a2 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं आप लोगों, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए a1 की जगह पर क्या दिख रहा है, तो देखिए ये है x a1 की जगह पे 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1,
अच्छा b1 की जगह पर क्या दिख रहा है, तो y, लेकिन b1 की जगह पर 2 दिख रहा है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे c1, तो c1 की जगह पर अंक -5 दिख रहा है तो -5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a2 जो है आप लोग को यहाँ पे 1 से, तो यहाँ भी 1 से, a2 की जगह पर 3 है तो 3 लिख लीजिए। b2 की जगह पर क्या दिख रहा है, तो b2 y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ b2 है, तो b2 की जगह पर 2 दिख रहा है। c2 की जगह पर क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को हो गया। तो इतना जब हो गया आप लोगों को, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है, अनुपात देखना है। अनुपात मतलब क्या होता है, a1 बटा में a2। तो a1 बटा में a2 देखिए, तो a1 बटा में a2 कीजिएगा तो 1 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b1 बटा में b2 कीजिए, तो b1 बटा में b2 कीजिए तो 2 बटा में 2, यानी आप लोगों को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। c1 बटा में c2 कीजिए, यहाँ पे -5 बटा -10 कटेगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को, 1/2 आ जाएगा कि ना। तो खैर तीसरा को तो छोड़िए, ई दोनों को देखिए बराबर है कि नहीं। बराबर रहता है तभी आगे बढ़िए, नहीं तो हाई लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे तीसरा ही बराबर नहीं है, मैंने पहला ही दोनों बराबर नहीं है, तो लिखिएगा चूंकि यहाँ पे a1 बटा a2 नॉट इक्वल बराबर, मैंने बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो जब इस तरह से आता है तो ये आप लोग जानते हैं अद्वितीय हल होता है, नहीं तो एक हल होता है। तो एक हल है, कभी भी ऐसा अनुपात आता है तो एक हल है, ये बात जान लीजिए। आप लोगों को खुद बताए थे वीडियो के पार्ट 1 में, नहीं तो चलिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो वीडियो के अगर पार्ट 1 में ये देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इस तरह से रहता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, या एक हल होता है, नहीं तो अद्वितीय होता है। इसको संगत भी कहा जाता है, अविरोधी भी कहा जाता है। तो ये सब तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है। वीडियो के पार्ट 1 में ही नहीं देखे होंगे तो देखिएगा जरूर। हम बार बार बोल रहे हैं इसीलिए देखने के लिए कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे जानेंगे एक हल है, क्या है, एक हल है। और आप लोगों को ऑप्शन क्या दिया है, एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत तो नहीं, एक हल हो जाएगा। यानी आप लोग को 37 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना कि निकाय है तो हल होगा। देखिए यानी कह रहा है आप लोग चुपचाप ये चीज याद होगा, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो आप लोग जानते हैं दो गो समांतर रेखा के आप लोग समांतर रेखा आप लोग को बताया गया है। तो समांतर रेखाएं, ठीक। और समांतर रेखा को अगर अनुपात देखिएगा तो a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल मैंने बराबर नहीं है c1 बटा में c2, ये अनुपात लिखवाए थे। और इसको बोले थे कि ये जो है आप लोग कोई हल नहीं है, हल के आधार पे आप लोग कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है हो जाएगा आप लोग को। अच्छा और भी लिखवाए थे इसको कि ये असंगत है, क्या है आप लोग को, असंगत है, असंगत हो गया। अच्छा ये क्या है, विरोधी भी है, ये कैसा है, विरोधी है। तो इतना चीज लिखवाए थे आप लोग को। तो ये जो आप लोग को अनुपात आ रहा है ये वाला, तो ये कब होता है, तो आप लोग कोई हल नहीं होता है तब। तो यहाँ पे कोई हल नहीं, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 38 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इतना देख के ही बस कोई हल नहीं मार दीजिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो व्यापक रूप दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 38 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए 39 नंबर देखिए। 39 नंबर का समपाती रेखाओं के लिए शर्त है। अब शर्त जो है आप लोग को, शर्त यहाँ पे नहीं लिखे हैं, शर्त नहीं लिखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालते हैं आप लोगों को बीबीडी गाइड झोला में से, क्योंकि हम नया वाला खरीद के एकदम पैक करके रख दिए हैं अपने लिए ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसको आप लोगों को तैयार करना है तो इसको देख लेते हैं, क्या कि ऑप्शन हम लिखे नहीं है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा है इसीलिए हम छोड़े हैं, लेकिन ऑप्शन हम लिखते हैं। तो ऑप्शन लिखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग कितना नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो 39 नंबर में यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस तरह से तीनों मैंने बराबर, मैंने दोनों जो है बराबर काटा गया है। यहाँ पे है a बटा में
ए बटा में डी और बी बटा में ई और यहाँ पे आप लोगों को सी बटा में एफ ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो आप लोग जान गए ना संपाति के लिए यही हो जाएगा, तीनों बराबर आता है। खैर ऑप्शन और भी देख लीजिए सी में क्या है, तो सी में दिया गया है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 अब बराबर है C1 बटा C2। तो हाई तो कौन में पढ़ना ही नहीं है इसे, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसी तरह से नहीं ऐसे ये बराबर है आप लोग को, ये बराबर है, बस C1 वाला बराबर नहीं है, C1 बटा में C2। तो ये तो आप लोग समांतर यानी असंगत के लिए होता है आप लोग को, जिसका कोई हल नहीं होता है। ये आप लोग को तो मान लीजिए ये जो होता है आप लोग को एक हल के लिए हो जाता है ना। यहाँ पे आप लोगों को जब तीनों बराबर है तो संपाति यानी अनंत हल है, अनेक हल है, तो इसलिए संपाति के लिए ये हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 की बी हो गया। चलिए अब आप लोग को बंद कर देते हैं इसको। अब आगे देखते हैं आप लोग 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, 40 नंबर यहाँ पे देखिए 40 नंबर कह रहा है आप लोग को संगत समीकरण युग्म का होता है यानी हल। तो संगत समीकरण युग्म का जो हल होता है अनंत होता है, संगत समीकरण युग्म, तो इसका हल अनंत होता है। अनंत कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहेगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत काट लीजिए। यहाँ पे आप लोग इसे यहाँ पोत देते हैं, लिख लीजिए अनंत, अनंत कर लीजिए, इसी को सही कर लीजिएगा। चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल है चाहे अनगिनत हल है, यानी आप लोग को असंगत तुला का हो जाएगा असंगत समीकरण युग्म, जो कि आप लोग को संगत है ना जी, तो संगत के लिए अनंत हो जाएगा। लेकिन संगत है ना, संगत ओहो यहाँ पे देखिए नहीं संपाति नहीं है जी, हम सोचे संपाति है। यहाँ पे देखिए संगत दो बार होता है, संगत दो बार होता है। देखिए दिखाते हैं, एक होता है एक हल के लिए, एक हो जाता है आप लोगों को एक हल के लिए संगत होता है, और एक संगत होता है आप लोगों को अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। देखिए संगत का बात है तो संगत यहाँ ध्यान दीजिए, संगत एगो यहाँ है एगो संगत यहाँ है। हम संपाति पे हमको ध्यान चला गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए अब देखिए संगत और असंगत का बात है, तो जब संगत और असंगत का बात है तो इसमें आप लोग को संगत है और उसमें संगत है, तो हल इसका चेक कीजिए। इसमें एक हल है और इसमें आप लोग को अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक या अनंत या अनगिनत हल तो नहीं दे रहा है, तो वो ऑप्शन भूल जाइए। ये वाला आप लोगों को थोड़ा सा हमने भूल जाना है, तो ये वाला आप लोगों को भूल जाना है। ठीक, तो ये संगत याद करके चलना है। तो इस संगत समीकरण का हल जो है एक है, तो हल एक है, तब अभी इसी पे चलते हैं। तो हल एक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को जिस क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए तो हम लोग को संगत के जो हल हो जाएगा, हल आप लोग को सीधा से क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो संगत तुला के एक हो जाएगा, नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अनेक वाला या अनंत वाला या अनगिनत हल तो दिया नहीं है, तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर अपरिमित या अनगिनत रहेगा तो दोनों हो जाता, ठीक ना। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होता तो वो असंगत होता है। आप लोग को अभी ही बताए थे, दो गो जब होता है आप लोग को यहाँ फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से देख के पढ़िए, समझ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है जिसका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं कब लिखवाए हैं, तो कोई हल नहीं के लिखवाए हैं असंगत। तो जब कोई हल नहीं रहता है तो याद रखिए असंगत होता है। यहाँ पे दोनों रेखा जो है ना, मान लीजिए संगतिया है कि नहीं है, तो दोनों साथ में रहेगा तबे ना संगतिया। ये दोनों देखिए मिला हुआ है तो एक समय संगतिया है, ये दोस्त है, संगत है, क्या है संगत है। ये भी दोनों रेखा जो है एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब संगतिया है, दूगो रेखा एक पे है तो संगत है कि नहीं है। दूगो रेखा एक पे, एगो काला वाला है एगो लाल वाला है, तो ये संगत है यानी संगतिया है। ये संगत नहीं है क्योंकि साथ में नहीं है तो संगतिया नहीं है, तो यानी संगत नहीं है तो असंगत है। तो इसका कोई हल नहीं होता, क्या होता है कोई हल नहीं है, ये क्या है असंगत है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है तो असंगत है। यहाँ पे प्रश्न आप लोग को इसी तरह से पूछता है एग्जाम में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक चीज को इतना ध्यान से देखिए तो आप लोग को ऐसे ही देखने से समझ में आ जाए। तो कह रहा है जिसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो उसको कहते हैं असंगत। असंगत है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 देखिए 42 नंबर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां है। रुकिए बीजीए,
बीजीय विधि, बीजीय विधि मैंने कहने का मतलब ये बीज गणित पे, मैंने कहने का मतलब बीज गणित बनाया जाता है जो कि एक्स वाई मान। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 3 गो विधि है। कौन कौन? तो 3 गो विधि है आप लोग को। 3 विधि में पहला जो है आप लोग को विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन, विलोपन विधि। अगर आप लोग को कुल विधि पूछेगा तो 4 गो कहिएगा। कितना कहिएगा? 4 गो। लेकिन आप लोग से अगर कह रहा है बीजीय विधि, तो बीजीय विधि 3 गो है। तो पहला हो गया विलोपन, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। अच्छा, तीसरा जो हो गया आप लोगों को, तीसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि होता है आप लोगों को तीसरा, वज्र गुणन विधि। तो ये 3 गो विधि जो है आप लोग को बीजीय है, और 3 गो विधि है तो आप लोग को 3 हो गया, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए बी हो गया, यानी आप लोग को 42 का बी हो गया। लेकिन ये चीज़ याद रहना चाहिए ताकि आप लोग को कभी भी भूले नहीं। एग्जाम तक कैसे भी याद रखना है आप लोगों को, बस एक बार वीडियो देखिए, बस उसके बाद याद हो जाता है। किसी को भी, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा ना, तो मेरा वीडियो देख लेगा तो समझिए क्वेश्चन का एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। पहला तो ये है, ठीक। अब देखिए अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय, अद्वितीय हल है इसका मतलब एक हल है। अद्वितीय हल है इसका मतलब एक हल है। एक हल वाला होता है आप लोग को संगत। क्या होता है? संगत। अब कहिए कि सर हमको देखना है, तो देखना है तो चलिए दिखाते हैं। ऐसा थोड़े कि हम हबड़ाए हुए हैं, हबड़ा के भाग रहे हैं। अब देखिए आप लोगों के क्या कह रहा था, तो कह रहा था अद्वितीय हल। तो यहाँ देखिए अद्वितीय है, तो जब यहाँ अद्वितीय है हल है, तो अद्वितीय हल के क्या होता है? संगत होता है कि नहीं होता है? देखिए तो अद्वितीय वाला के संगत हो जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है इनमें से कौनो एगो देगा और कौनो पूछ सकता है। आप लोग को बताए थे पार्ट 1 में ही, पूरा रिपीट करवाए थे। हेऊ में से कौनो देगा, मान लीजिए समांतर रेखा कह देगा समांतर रेखा असंगत होता है कि संगत? असंगत होता है। समांतर रेखा विरोधी भी होता है। समांतर रेखा का अनुपात ये होता है। कह देगा कोई हल नहीं है, तो वो कैसन रेखा है? समांतर रेखा है। मैंने हई हो कह के हई पूछ सकता है, ये पूछ के ये दे सकता है, तो कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कह दिया अद्वितीय, अद्वितीय होता है संगत। तो अद्वितीय की जब संगत होता है तो चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था आप लोगों को अद्वितीय। इसीलिए तो हम कहते हैं आप लोग को, जब वीडियो का पार्ट 1 बताते हैं ना हम, तो जब वीडियो का पार्ट 1 बताते हैं उसी में बता देते हैं कैसा कैसा प्रश्न देगा। इससे बाहर नहीं देता। हम जो बता दिए आप लोग उससे बाहर आता ही नहीं है गाइड या कोई कहीं भी एग्जाम में भी। देखिए तो आप लोग को अद्वितीय, अद्वितीय होता है संगत, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 43 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 44 देखिए, 44 नंबर कह रहा है असंगत समीकरण के युग्म होता है। असंगत वाला के जो होता है, असंगत वाला के कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। आप लोग को दिखाते दिखाते थक गए, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग को अभी बताए भी थे, अभी जो बताए थे आप लोग को, जैसे यहाँ पे असंगत है, तो असंगत वाला में देखिए अभी तुरंत बताए थे जी, तुरंत किसमें बताए थे? असंगत वाला, चलिए इसमें आते हैं। असंगत वाला भी तुरंत लिखे थे ना, चलिए शायद मिटा दिए हैं, इसमें तुरंत लिखे दीजिए, छोड़िए। देखिए यहाँ पे असंगत, असंगत जो होता है आप लोग को इस तरह से होता है समांतर रेखा में। अभी तुरंत समांतर रेखा में लिखे थे 6-7 गो बात। समांतर रेखा के जो होता है, ये समांतर रेखाएं हैं। क्या है आप लोग को? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं का जो अनुपात अगर पूछता अगर, तो होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, अब बराबर नहीं है C1 बटा में C2। ये होता है समांतर का। और समांतर में होता है कोई हल नहीं है। क्या होता है? हल, कोई हल नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को होता है असंगत। क्या होता है आप लोगों को? असंगत होता है, असंगत। ठीक, तब अब यहाँ पे असंगत है, तो असंगत वाला के देखिए, असंगत वाला का कोई हल नहीं होता है। असंगत वाला में क्या लिखे हैं? तो असंगत में कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 44 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर प्रश्न कर रहा है आश्रित समीकरण युग्म का हल होता है। अब देखिए आप लोग को आश्रित बताए थे, विरोधी, अविरोधी और आश्रित बताए थे। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोगों को कि कोई भी चीज ध्यान से देख लीजिए पार्ट 1 में, ताकि कोई दिक्कतें नहीं रह जाए। पार्ट 1 में समझाए हैं, देखिए इसको विरोधी कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा के विरोधी कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को विरोधी, सॉरी अविरोधी जी, प्रतिच्छेदी वाला के अविरोधी कहेंगे, और समांतर रेखा के विरोधी कहेंगे, और संपाती वाला के आश्रित। आश्रित पूछा है, तो आश्रित में देखिए संपाती होता है,
आश्रित में क्या होता है, संपाती होता है, ये अनुपात होता है, तीनों बराबर होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, संगत होता है और आश्रित। तो इसमें से आश्रित पूछा है तो अब हाथना में से देख लीजिए, कौन पूछ सकता है आप लोग को, एक को पूछ के इस सब ऑप्शन में डाल देगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग से जब पूछा है आश्रित, तो आश्रित जब पूछ के दिया तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आश्रित पूछा है ना जी, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आश्रित देखिए, तो आश्रित की क्या होता है, तो आश्रित की जो होता है अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा था, अनेक हल होता है। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होता है तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सीधा सा बी हो गया, यानी 45 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। आश्रित वाला में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1 में c2। लेकिन संपाती हल होता, संपाती होता है मतलब हर माने जो दोनों रेखा है, दोनों का रेखा हर बिंदु पे मिला हुआ रहेगा, माने एक ही पर दोनों रेखा रहेगा इस तरह से। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये संगत है, आश्रित भी है। तो आश्रित वाला का अनेक हल होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी 45 के बी हो गया। 46 देखिए, 46 नंबर कह रहा है आप लोग को रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। दो सरल रेखा होता है, रैखिक समीकरण युग्म, अच्छा रैखिक समीकरण है जी, रैखिक युग्म नहीं है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहता ना, तब आप लोग को दो सरल रेखा होगा, लेकिन इसका एक ही सरल रेखा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस में मान लीजिए अगर 3 बराबर यहाँ पे ले लेते हैं हम आप लोगों को 7, ठीक। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को 2x बराबर आप लोगों को यहाँ पे अगर y वाला भी लिए जैसे जो भी, तो यहाँ पे अगर 2x बराबर 7 माइनस में 3, इस तरह से अगर x के मान निकाला जाए तो 4/2 हो जाएगा। x के मान 2, अगर मान लीजिए y वाला भी अगर शामिल किए तो एगो अगर ग्राफ पे अगर रेखा खींचेंगे तो एगो रेखा खींचा जाएगा, है कि नहीं। तो एगो रेखा सरल रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन सरल रेखा ही खींचाएगा, लेकिन इसमें y वाला भी डाल देना चाहिए था, ठीक ना। तो सरल रेखा यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 46 का सी हो गया। चलिए 47 नंबर देखिए, 47 नंबर कह रहा है युगपत समीकरण इतना और इतना का निकाय होता है। तो देखिए निकाय जो निकालना है आप लोगों को, तो अगर निकालना है आप लोग तो a1 b1 इस तरह से कीजिएगा तब वो, और नहीं कीजिएगा तब वो। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए ये तो है, तो आप लोग आसानी से लिख के बनाना, लिखना तो है नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इतना मेरा स्टूडेंट जो है वो तो उतना पागल नहीं रहेगा, बस हम आप लोग को लिख के बताते हैं ताकि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ करना चाहिए आप लोग को अच्छा से। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग का शादी हो तो कोई कहेगा जल्दबाजी में चलो कर लो, अरे कोई भी चीज़ करो अच्छा से, कोई भी चीज़ करना है तो अच्छा से करो, नहीं तो खराब से करने से फिर फायदा का है। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस में 6y, ये 9 जो है इधर इधर माइनस में आ गया। अब देखिए तुलना करा दीजिए, तुलना कराने के बाद आप लोगों को a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये इतना से आप लोग तुलना करते हैं, से तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पे से तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करते हैं, तो तुलना करने के बाद आप लोगों को a1 a2 लिखते हैं। तो a1 बराबर क्या लिखिएगा 2, a2 बराबर क्या लिखिएगा, a2 बराबर सॉरी b1, यहाँ b1 हो जाएगा, a2 नहीं होगा b1। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को 3, अच्छा c1 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को माइनस में 5, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर आप लोगों को 4 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो b2 बराबर आप लोगों को 6 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, अनुपात निकालिए। तो यहाँ पे अनुपात निकालने के बाद a1/a2, तो a1/a2 निकालिए तो 2/4, यानी आप लोग कहिए ना कि 1/2 आ जाएगा कट के। b1/b2, तो यहाँ पे 3/6, ये भी कट के क्या आ जाएगा 1/2, और c1/c2 यानी ये आएगा माइनस में 5/9। अब ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन कट के आएगा आप लोग को 5/9। तो ये दोनों तो बराबर है, तो लिखिएगा चूंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर मैंने 9 टिकवल 5/9 है कि नहीं। यानी ये जो था a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ये चीज़ आप लोग को दिख रहा है। तो जब इस तरह के आता है तो ये होता है आप लोग को कोई हल नहीं होता है, यह समांतर रेखा होता है, या ये असंगत होता है कि नहीं। तो यहाँ पे समांतर रेखा है तो नहीं, तो असंगत वाला बात है, तो असंगत सही हो जाएगा। यानी 47 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को असंगत। यहाँ पे असंगत, यहाँ पे कोई हल नहीं हो रहा नहीं ना जी, तो असंगत हो गया, यानी 47 का ए हो गया। 48 देखिए
कह रहा है दो युगपत समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो उसे समीकरण का निकाय होता है। देखिए अब बात समझिए, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए उभयनिष्ठ एक फ्रेंड होता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों के लिए, दोनों के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर मेरा फ्रेंड है, ठीक, कोई व्यक्ति मेरा फ्रेंड है, कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड है, और जो व्यक्ति मेरा फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए आपका भी 20 गो फ्रेंड है, मेरा भी 20 गो फ्रेंड है, ठीक, इस तरह से। तो मान लीजिए 20 गो आपका 20 गो मेरा, उसमें से लेकिन एक जो दोस्त है, आपका भी दोस्त है मेरा भी दोस्त है, तो वो उभयनिष्ठ दोस्त हो गया। बात समझ गए कैसे। मान लीजिए आपका 20 गो दोस्त है और मेरा भी 20 गो दोस्त है, लेकिन एगो कोनो दोनों मैंने ऐसा लड़का है जो कि हम दोनों का दोस्त है, आपका भी वो दोस्त है और मेरा भी वो दोस्त है वो लड़का, तो वो लड़का उभयनिष्ठ हो गया। मैंने दोनों में रहना चाहिए। तो उसी तरह से मान लीजिए एगो बिंदु, एगो ये रेखा ऐसे और एगो रेखा ऐसे, तो मान लीजिए ये दोनों रेखा खींचे तो एगो बिंदु ऐसा मिल गया जो कि दोनों रेखा पे है, दोनों रेखा के लिए एगो बिंदु मिल रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ बिंदु। कौन सा बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु। जो कि उभयनिष्ठ बिंदु ही आप लोगों को उभयनिष्ठ कह रहा है, जो बिंदु है उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ नहीं है तो आप लोगों को ये प्रतिच्छेदी रेखा में उभयनिष्ठ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। ये समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा में उभयनिष्ठ मिल रहा है जी। कहीं एक दूसरे को छुआ है, कहीं नहीं ना। अच्छा, ये संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा जो दोनों रेखा जो है एक पर होता है, तो दोनों रेखा जब एक पर होता है, आप लोग जान गए, तो दोनों रेखा एक पर, तो यहाँ वो छू रहा है, यहाँ वो छू रहा है, हर जगह छू रहा है, तो हर जगह उभयनिष्ठ ही उभयनिष्ठ है। जहाँ भी है सब बिंदु जो है दोनों के लिए है, दोनों रेखा के लिए है। सब बिंदु क्या है, दोनों रेखा के लिए। तो यहाँ पर अनंत उभयनिष्ठ है। यहाँ मात्र उभयनिष्ठ बिंदु एगो है, लेकिन किसका उभयनिष्ठ बिंदु एको नहीं है, तो हयसन रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु एको नहीं है। हयसन रेखा को कहा जाता है समांतर। क्या कहता है, समांतर। समांतर वाला को कहा जाता है आप लोगों को कोई हल नहीं है। समांतर वाला कहा जाता है असंगत, इसलिए आप लोग असंगत करिए। असंगत हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। 48 का आप लोग सी हो गया। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर हो गया। तो यहाँ पे 49 नंबर के देखते हैं यहाँ पे। चलिए 49 नंबर आप लोग को देखना है ना। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित रैखिक समीकरण के किस समीकरण का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय, अद्वितीय में क्या होना चाहिए, A1 बटा में A2। देखिए अद्वितीय, हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे इसको थोड़ा, नहीं तो अब ऑप्शन देख रहे हैं 4 गो है ना, चेक करवाने में समय लगेगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना, तो अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल को जान रहे हैं क्या होता है, A1 बटा में A2 बराबर नहीं रहता है B1 बटा में B2। है क्या से तीसरा से मतलब वो नहीं रहता है। तो हमें देखिए कौन है, में एक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा, यहाँ पे है आप लोग 2, ठीक, बराबर यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप लोग को 2। तो ये तो बराबर नहीं ना आना चाहिए था, ये बराबर है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, सॉरी उभयनिष्ठ नहीं जी, अद्वितीय हल नहीं है, ठीक। तो ये तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा। इस पे चेक करते हैं, तो इस पे है आप लोग को एक, A1 है x, तो यहाँ पे 1 है समझ लीजिए, और यहाँ पे है आप लोग को, यहाँ पे क्या है आप लोग को, A2 बराबर है आप लोग को 3, ठीक। यहाँ पे माइनस में 1 है। अच्छा, यहाँ भी आप लोग को माइनस में 3 है, तो ये कट के आप लोग को 1/3 बराबर आ गया, लेकिन बराबर नहीं ना आना चाहिए था, तो बराबर नहीं आना है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को अब उसके बाद ये वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो 2, यहाँ पे A2 है आप लोग को, इसमें 4 है, ठीक है। यहाँ पे B1 है आप लोग को 1, यहाँ पे B2 है आप लोगों को माइनस में 2। तब देखिए यहाँ माइनस है, तो ये नहीं है आप लोग को। देखिए ये दोनों बराबर है जी, कटेगा तो ये 1/2 होगा, लेकिन 1/2 ये माइनस में है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से, जब इस तरह से, तो इस तरह के नियम लागू हो जाएगा, तो यही अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अगर चाहते हैं अगर वो ला चेक करना, तो वो ला भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 है ना, तो ये 2 है और वहाँ पे 4 है, बराबर। यहाँ पे माइनस में 2 है, यहाँ पे आप लोग B2 जो है आप लोग को माइनस में 4 है, तो ये तो आप लोग को आ गया 1/2। तो ये आप लोग को नहीं होगा आंसर ना, तो ये आप लोग को आंसर नहीं होगा। आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, यानी 49 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 50 नंबर देखिए।
50 नंबर का जब दो रेखाएं संपाती होती है तब उनके युग्म जो होते हैं अनंत होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, नहीं तो अनगिनत हल होते हैं संपाती वाला के। और संपाती वाला संगत होता है और संपाती वाला आश्रित होता है, और संपाती वाला माने प्रत्येक बिंदु जो है ये दोनों माने उभयनिष्ठ बिंदु अनंत होता है, तो इसके लिए हल भी अनंत ही होता है। तो जिसका उभयनिष्ठ बिंदु जितना होगा उतना हल होता है, ठीक ना। एको उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो एको हल नहीं होगा, एगो उभयनिष्ठ बिंदु है तो एगो हल होगा, और अनेकों उभयनिष्ठ बिंदु है तो अनेकों हल होगा। यानी 50 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे देखिए 51 नंबर, यदि x + y = 7 इतना बराबर 7 तो x का मान, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे x + y बराबर क्या है आप लोगों को 7 है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को जब x और y के मान आप लोगों को पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 5x, अब इसमें कोई राय नहीं है, कोई गुजारा नहीं, आप लोग तो बनाएंगे नहीं, बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए तो काम चलने वाला है नहीं। तो आप क्या कीजिए ना, विलोपन विधि लगाइए। तो विलोपन विधि 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 में इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए तो इसमें 1 है ना, तो यहाँ वाला देखिए यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 5 है, तो 1 वाला इसमें कर दीजिए, तो 1 वाला इसमें कर दिए, तो इसमें 5 में सबसे कर दीजिए, तो 5x प्लस में यहाँ 7 तो y था ना जी, नहीं यहाँ पे केवल y था, केवल y देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 35। अब 1 से गुणा कर दीजिए सब में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग 12y, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए दोनों प्लस में तो घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, चिन्ह बदल दीजिए यहाँ पे, ये आप लोग को कट जाएगा। अब इसमें से ये घटेगा आप लोगों को, तो माइनस में हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा आप लोग घट के इसमें से 28, यानी y बराबर कटाइएगा तो माइनस में 4, तो y के मान आप लोग को माइनस में 4 आ गया। तो जब y के मान माइनस में 4 आ गया तो y के मान समीकरण किस में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में ही रख देते हैं, आसान है, x + y बराबर क्या है 7 है, तो x, अब y के मान क्या आया माइनस में 4, तो माइनस में 4 रख दीजिए, अब ये 7 हो गया, तो x के मान क्या हो जाएगा 7, ये जो माइनस में ये 4 है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यानी वो x के मान आप लोग को हो जाएगा 11। 11 किस में है, तो 11 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए 51 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर कह रहा है समीकरण युग में इतना के कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है जी। अब देखिए कि x - में y बराबर में 2 है, 6x - में 2y बराबर में 3 है। अब देखिए सीधा कर लीजिए कि x - में y, आइए 2 जो है इधर है तो इधर ला लीजिए। अब देखिए 6x और माइनस में 2y, 3 इधर था 3 इधर ला लीजिए, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखिए a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। अब इतना आप लोग कर रहे हैं तो इतना से क्या कीजिए, इतना से तुलना, ये चीज़ आप लोग सब्जेक्टिव बनाइएगा तो लिखिएगा ना तो बड़ा मज़ेदार नंबर मिलेगा आप लोगों को, मैंने अच्छा खासा नंबर आप लोगों को मिलेगा, कोई काटेगा नहीं, कोई नहीं काटेगा, हर चीज़ आप लिख रहे हैं ना तो क्यों काटेगा। अब x है, यहाँ भी x है, लेकिन a1 बराबर क्या है k, तो यहाँ a1 बराबर तुलना करके k लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी y है, लेकिन b1 है, यहाँ पे b1 की जगह पर माइनस में समझ लीजिए 1 है, तो b1 की जगह पर 1 है माइनस में, ठीक। अच्छा c1, यहाँ पे देखिए c1 है, यहाँ पे माइनस में 2 है, तो c1 की जगह पर माइनस में 2 रख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a2, तो यहाँ पे देखिए ये x है, ये भी x है, तो a2 की जगह पर 6 है तो 6 रखिए, b2 y b2 की जगह पर माइनस में 2 है, c2 की जगह पर है आप लोगों को माइनस में 3, तो माइनस में 3 रख लीजिए, हर चीज़ रख लिए। अब यहाँ पे प्रश्न आप लोग से पूछ रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि कोई हल नहीं है, तो ध्यान दीजिए चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो उसका अनुपात जानते हैं क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर रहता है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं रहता है c1 बटा c2, यही होता है कोई हल नहीं के बजाय। तो यहाँ पे देखिए a1 कीजिए तो यहाँ पे k, a2 कीजिए बटा में तो यहाँ पे 6, वहाँ पे दिए है जी। यहाँ पे देखिए b की जगह पर माइनस में 1, c की जगह पर माइनस में 2, अब यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे c1 c2, तो माइनस में 2 माइनस में 3, तो नॉट इक्वल भी दिया गया है ऑप्शन में ना, खाली बराबर वाला दिया है, तो नॉट इक्वल वाला समझिए, इसको रखिए या ना रखिए, केवल इतना को हल कर दीजिए। तो इतना को हल कीजिएगा तो k बटा में 6 बराबर, ये माइनस में कट गया ना तो 1/2। अब इसको लिखिए मत, क्योंकि नॉट इक्वल वाला आंसर में अगर ऑप्शन में रहता तो चेक करते, ये तो नहीं है, 3 से गुना कर दीजिए, इससे यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा तो 2k हो जाएगा, बराबर में 6,
तो के का मान आप लोग कीजिएगा तो 6y, ये गुना में है तो आप लोग को भाग में आके लग जाएगा, यानी के का मान आप लोग को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। के का मान 3, तो के का मान किस में 3 है तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में, तो 52 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से बनाएंगे तो पूरा परफेक्ट बनेगा, पूरा सही से बन जाएगा, टाइम भी नहीं लग रहा है और समझ में भी आ जा रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए 53 नंबर, पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। वाह, अब इसमें भी आप लोग को उसी तरह से है, अब कोई हल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 5x प्लस में पी वाई प्लस में 7, इस तरह से क्वेश्चन एगो लिख लीजिए पाना पे, फिक्स है ये आएगा, फिक्स कर लीजिए एकदम, आप लोग फिक्स कर लीजिए कि कोनो न कोनो एगो आएगा। अब ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ये कह रहा है ये कोई हल नहीं है, यहाँ पे कोई हल नहीं है, संपाती हल है या परिमित रूप से अनेक हल है, इस तरह से भी देते रहता है। हालांकि ये अपने समीकरण पे आइए। अब दूसरा समीकरण है x प्लस में आप लोग को 2y माइनस में 3 बराबर में आप लोग को 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट आप लोग को लिखना भी है तो चलिए लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखना है तो आप लोगों को जैसे डायरेक्ट लिखना है तब लिख सकते हैं, नहीं तो लिख ही लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए तुलना कीजिए a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर 0, a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0। अब इतना हो गया। देखिए इतना से क्या करने पर, इतना से तुलना, देखिए ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के जैसा बिना लिखे बनाइएगा, एग्जाम में कोई लिखेगा थोड़े करने पर, लेकिन हम बताते हैं एग्जाम में हो जाए चाहे कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हर चीज़ लिख के बताएंगे, हर चीज़ समझा के बनाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक से a1 की जगह पर 5 है तो a1 की जगह पर 5 लिख लीजिए, यहाँ पे b1 की जगह पर लिख लीजिए p है, देख लीजिए y या y है लेकिन b1 है जी, यहाँ पे b1, तो b1 की जगह पर p हो जाएगा। अच्छा c1 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो c1 की जगह पर 7 हो जाएगा। a2 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ x है, a2 की जगह पर यहाँ पे क्या है 1 है। b2 की जगह पर क्या है, तो b2 की जगह यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b2 है तो यहाँ 2 है, 2 हो गया। c2 की जगह पर क्या है, तो यहाँ देखिए c2 है, c2 की जगह पर क्या है माइनस में 3। अब देखिए क्या कह रहा है आप लोग को, कोई हल नहीं है, क्या है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है अभी लिखते, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो उसके जानते हैं हल क्या होता है, मैंने ये अनुपात क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर रहता है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं रहता है c1 बटा c2, इस तरह से रहता है। अब देखिए आप लोग जैसे यहाँ पे a1 बटा में a2, तो a1 कह रहा है आप लोग को 5, ये कह रहा है 1, 5 बटा में आप लोग 1, उसके बाद आप लोगों को b1 कह रहा है आप लोग को p, और ये कह रहा है 2, तो इससे आप मतलब वो मत रखिए, अब इसी से बना दीजिए। अब इसमें गुणा हुआ p, इसमें 30 गुना हुआ तो 10 हो जाएगा, तो p बराबर जब 10 आ गया, अब p का मान 10 किस में है, तो ये p का मान ही पूछ रहा था, 10 आया है इसमें ऑप्शन नंबर सी में। 53 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 54 देखिए 54 कह रहा है p के किस मान के लिए यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे 54 नंबर एक ही क्वेश्चन है जी, कैसे कर दे दिया है, ये 53 था और 54 में आप लोग ऐसे है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे कैसे हो गया है, देख लेते हैं आप लोगों को गाइड फिर से निकाल के, छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन, नहीं तो पता चलेगा ये वीडियो लास्ट है आप लोग को, छूट जाएगा तो अब तो अगला पार्ट है आप लोग को बनेगा, तो इसमें देख लेते हैं आप लोग को। ये है 54 ना, अच्छा इससे पहले इसमें जो क्वेश्चन था इसमें आप लोगों को दूसरा समीकरण था, ये आप लोग का 54 नंबर क्वेश्चन है, ये असली में कौन नंबर है, 54 नंबर है, बीबीडी गाइड के अनुसार देखिएगा तब 54 नंबर समझिए बना दिए हम। अब 53 नंबर पे चलते हैं हम लोग, तो देखिए 53 नंबर आप लोगों को यहाँ पी के किस मान के लिए युग्म का कोई हल नहीं है ना, तो यहाँ पे 53 नंबर गलती कह रहा है, यहाँ पे 53 नंबर कह रहा है युग्म का अनंत हल है, यहाँ पे कितना है इस तरह से युग्म का अनंत, चलिए इसको भी काट दीजिए, अनंत हल है, अनंत हल है, बात समझिए। यहाँ पे ये 53 नंबर है, समझ लीजिए 53 है ना, अब इसके बाद 55 बना देंगे, समझ लीजिए 54 जब बना ही दिए तो अनंत हल है, अनंत हल है, तो ये समीकरण ये नहीं दिया है, समीकरण इसको काटिए। अब समीकरण दिया गया है आप लोग को, समीकरण दिया गया है उसको हम लोग डायरेक्ट हल के समय लिख लेते हैं, तो देखिए अब हल के समय क्या दिया गया है आप लोग को समीकरण 53 में, तो यहाँ दिया गया है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y बराबर में 5 है आप लोग को, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आप लोग को 4x प्लस में
के वाई बराबर में 10 है। यहाँ पे के का मान पूछ रहा है, के का मान पूछा तो के का मान बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस में 3y, ये माइनस में 5 हो जाएगा ना जी, बराबर में 0। यहाँ पे 4x प्लस में ky, ये माइनस में 10 बराबर में 0। देखिए हम हर क्वेश्चन में ये इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग कोई भी बोर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख जाए, ये कन्फर्म रूप से हम बोलते हैं। क्योंकि आप लोग को जब वीडियो आप लोग चालू किए हैं तो सीखने के लिए ही किए हैं। यहाँ पे देखिए अब इतना से तुलना करवाएंगे, तो इतना से तुलना कीजिएगा तो आसान हो जाएगा आप लोगों को लिखना। हालांकि ऐसे भी लिखना आसान हो जाता है तुलना करने पर। तो देखिए तुलना कर रहे हैं, तो तुलना कीजिएगा तो a1 की जगह पर 2 दिख रहा है, तो a1 की जगह पर 2 लिख दीजिए। b1 की जगह पर क्या लिखिएगा 3, और c1 की जगह पर क्या लिखिएगा आप लोग माइनस में 5। यहाँ पे a2 की जगह पर क्या लिखिएगा, a2 की जगह पर 4 दिख रहा है आप लोग को। b2 की जगह पर क्या लिखिएगा, b2 की जगह पर k दिख रहा है। अच्छा c2 की जगह पर क्या दिख रहा है, तो c2 की जगह पर माइनस में 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। आप लोग कह रहा है चूंकि अनंत हल है, तो यहाँ पे अनंत हल है जब, तो यहाँ पे लिखिएगा अनंत हल है, अनंत हल है। तो अनंत हल वाला के जानते हैं क्या होता है, अनुपात a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2। ओहो b2 यहाँ पे बराबर होता है c1 बटा में c2। तो तीनों बराबर होता है, तो तीनों को लिखवाइए। तो देखिए 2 बटा ये 4 है आप लोग को, बराबर b1 बटा में b2, 3 बटा में k है। तो k इसी में आ गया, तो इसी के साथ बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ बनाएगा तो इसमें गुणा कीजिएगा 2k, इसमें आप लोगों को हो जाएगा गुणा कीजिएगा 3 तो 12 हो जाएगा। तो k का मान आप लोग को 12, ये गुणा में है तो आप लोग को भाग में आके लगेगा, कटेगा तो 6, यानी k का मान क्या हो जाएगा 6। तो 6 आ गया k का मान, 6 जो है किस में है, तो 6 जो है आ रहा है जी, 6 देखिए किस में है, 6 जो है आप लोगों को किसी ऑप्शन में नहीं है। हालांकि हाँ सही बात है, ये ऑप्शन भी तो है 54 नंबर का, 53 का आप ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, और उसके बाद है आप लोगों को 7 8। ये ऑप्शन जो था 54 नंबर का था, अब ये 53 नंबर पे आ गए 8। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। खैर 54 नंबर देख लीजिए, 54 नंबर यहाँ पे आप लोग सोल्व कर दिए थे, ये बन गया था। और 54 नंबर के बाद जो आप लोग को चलते हैं अब 55 नंबर। अब 55 नंबर जो है आप लोगों को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो का ही लास्ट प्रश्न नहीं, इस पाठ का भी लास्ट प्रश्न है। अब ये पाठ आप लोग को संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जानकारी सबको चाहिए कि सर हमको लाइव क्लास करना है। जैसे बहुत से बच्चे ये हैं कि 80 से 90% रिजल्ट के सपना देखे हुए हैं। तो जो लोग 80 से 90% रिजल्ट के सपना देखे हुए हैं और आप लोग का तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है, ऑल सब्जेक्ट में बता रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में तैयारी नहीं अच्छा से हुआ है, तो हम आप लोग कराएंगे 100% सही सही समझाते हुए, स्पष्ट रूप से कम टाइम में याद करवा देंगे, कम टाइम में आपका बेस्ट तैयारी करवा देंगे। हम लोग के पास उतना अच्छा कंटेंट है कि कम टाइम में आप बेस्ट रिजल्ट ला पाइएगा। बस आप लोग हम लोग से जुड़िए और क्लास करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करना है वीर कोचिंग सेंटर और उस ऐप को इंस्टॉल करना है। हालांकि प्ले स्टोर पर नहीं जाइएगा तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देख लीजिए, अगर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो मेरा नंबर पर लिख लीजिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस पर कॉल तो मत कीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, अपना जिला के नाम, और बोलेगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। देखिए लाइव क्लास में विशेषता क्या है, बेस्ट रिजल्ट के लिए विशेषता तो आप लोग को देना पड़ता है। तो है ये विशेषता ये कि आप लोग को 4 घंटे का लाइव क्लास चलता है। अब 4 घंटे का लाइव क्लास आप लोग करेंगे तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो भी रहेगा, तो आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख लीजिएगा, तो कहीं से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कि क्लास भी छूटे तभी देख पाएंगे, ठीक। उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है हमारे पास, हैंड रिटन नोट्स भी होता है और डिजिटल नोट्स भी है, जो कि आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा एकदम। उसके बाद आप लोगों को जैसे देखने के लिए आप लोग को एनिमेशन वीडियो है, 3D वीडियो है। जैसे मान लीजिए कोई शरीर का अंग देख रहे हैं या कोई बायोलॉजिकल चीज़ समझ रहे हैं, तो उसका आप लोग 3D में देखिएगा तो आप लोग को अधिक समझ में आएगा। तो 3D वीडियो है हमारे पास, जो कि आप लोग देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग को कोई भी डाउट बचता है तो डाउट सेशन में डाउट क्लियर करवा सकते हैं, जो कि आप लोग एकदम समझिए तैयारी अब हो गया। और जब तैयारी अच्छा से हो गया तो आप लोग टेस्ट सीरीज है, टेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर याद कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, डाउट सेशन कर लिए, उसके बाद आप लोग होमवर्क दिया जाएगा उसमें, तो होमवर्क बना लिए, तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में मान लीजिए जितना आता है आप लोग को 50 क्वेश्चन में, मान लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ये सब जान के आप लोग
टाइम रहते अपने आप को अच्छा बना लेंगे, अच्छा तैयारी कर लेंगे और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो इसके लिए हालांकि डेली अटेंडेंस बनता है और इसी के लिए आप लोग को बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो हमारे जो है कंटेंट आप लोग को बेस्ट रिजल्ट के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग कंटेंट चेक कर सकते हैं। तो आप लोग डेमो के लिए जाकर चेक कर सकते हैं, कुछ फ्री में मिल जाएगा। हालांकि जो पेड करेगा पैसा यानी फ़ी भरेगा उसमें 500 रुपया है। आप लोग को जो भी आप लोग 500 रुपया में पूरा टाइम कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। नहीं ज्वाइन करने आएगा या कोई दिक्कत होगा इस पर कॉल कर लीजिएगा। हालांकि चलिए, वही जो है आप लोग को सेम प्राइस 3600 रुपये में लोग आके यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, वही बैच अब आप लोग को 500 रुपये घर बैठे मिल रहा है। आप लोग घर पे रहिए और पढ़ लीजिए। कोई भी लड़का लड़की कर सकता है। अगर कोई लड़का लड़की तेज है, अच्छा है पढ़ने में, बस किसी लापरवाही के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाया है या नहीं पढ़ पाया है, मौका मिल गया, अब पढ़ लीजिए, कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट लाइए। ऑल सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा और वही ऑल फीचर के साथ आप लोग को मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, होमवर्क, डेली अटेंडेंस, तो हर चीज़ मिल रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यही आप लोगों को ऐप का नेम है बीर कोचिंग सेंटर रोहतास, वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ही नहीं, इस पार्ट का भी लास्ट प्रश्न कर रहा है आप लोग को, के किस मान के लिए समीकरण युग्म अद्वितीय है? क्या है आप लोग को अद्वितीय? देखिए, अब आप लोगों के एक्स माइनस में आप लोग को वाई बराबर में 2 है। यहाँ पे आप लोग को है 6x माइनस में 2y, यहाँ पे है आप लोग को 3। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे अद्वितीय है, अद्वितीय। हालांकि अगर समीकरण हल करने जाएंगे आप लोग तो समीकरण हल करके एक्स वाई के मान निकलेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा निकल जाएगा। तो ये अद्वितीय रहना चाहिए ना पता। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिए, तो के एक्स माइनस में वाई, अब ये 2 यहाँ पे है तो इधर ला दीजिए, तो 2 माइनस में हो जाएगा आप लोग, तो 2 माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे 6x माइनस में 2y माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है। अब देखिए a1x प्लस में, यहाँ पे देखिए b1y प्लस में c1 बराबर 0। यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। अब इतना हो गया। से तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करवाते हैं। तो देखिए x है, ये भी x है, a1 की जगह पर k है तो a1 की जगह पे आप लोगों को k है। b1 की जगह पर क्या है आप लोग को माइनस में 1 है। c1 की जगह पर क्या है माइनस में 2 है। यहाँ पे a2 देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन a2 की जगह पर 6 है तो 6 लिख दीजिए। b2 देखिए, b2 की जगह पर क्या है, तो b2 की जगह पर माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख दीजिए। अच्छा, c2 की जगह पर यहाँ पे क्या है, तो c2 की जगह पर है आप लोगों को, तो c2 की जगह पे है आप लोगों को माइनस में 3। अब क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये है। अब आप लोग को पता ही है, अंत भला तो सब भला, अंत में देख ही रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ याद हो गया है आपको तो अच्छा बात है, और नहीं याद है, अगर नहीं याद किए हैं तो वीडियो का पार्ट 1 फिर से देख लीजिए। पार्ट 1 में पूरा नहीं देखना है, केवल जितना समझाए हैं उतना ही देख लीजिए। पार्ट 1 में 10 मिनट देख लीजिए ना आप लोग, 10 मिनट देख लीजिए, पूरा पार्ट कन्फर्म हो जाएगा। अब 4 पार्ट देखिएगा आगे से। तो अद्वितीय हल की जब जानते हैं क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2, ये चीज़ होता है। तब देखिए यहाँ पे a1 बटा में a2, तो a1 बटा में a2 k बटा में 6 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2, मैंने 1 बटा में माइनस में 2। अब देखिए तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो माइनस में k और नॉट इक्वल, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 6, यानी k यहाँ पे नॉट इक्वल, ये माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस इधर भेज दीजिए 6। तो k नॉट इक्वल माइनस में 6 कहाँ है, तो k नॉट इक्वल माइनस में 6 ये जो है आप लोगों को दिया है जी 55 में, ये किसी में दिया नहीं है, माइनस में 3 दे रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे इसमें गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 भाग में भी तो जाएगा तो ये कट जाएगा। यानी आप लोग के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के नॉट इक्वल माइनस में 3 होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों को किस में है, तो के नॉट इक्वल माइनस में 3, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हालांकि माइनस हो रहा है जी, माइनस हो रहा है, तो माइनस तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग गलती किए हैं। अच्छा, ये दोनों की जगह पे माइनस है, मतलब यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आप लोग कट जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस लिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और माइनस लिखने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे केवल 2k होगा, तो 2k बराबर 6, तो k बराबर मैंने k बराबर नहीं नॉट इक्वल 6 बटा में 2, यानी कट के
के नॉट इक्वल आप लोगों को 3 हो जाएगा इस तरह से। तो खैर देखिए थोड़ा सा गलती के तौर माइनस वाला हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंत भला तो सब भला। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के बाद हम आते हैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को अगला पार्ट में, यानी 4 पार्ट। 4 पार्ट का मेरा वीडियो अगर देखना है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर पूछना हो तो व्हाट्सएप से अगर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, या भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ये नंबर रखिए अपने पास 8340453964, ठीक ना। तो ये नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।